जैसा होगा किया जाएगा। वहीं झारखंड के 30 मजदूर मलेशिया में फंसे हुए हैं। पिछले 4 महीनों से उन लोगों ने सैलरी नहीं दी जा रही। उन लोगों का वीजा एक्सपायर्ड हो रहा है। यहां तक कि 3 साल का एग्रीमेंट भी पूरा हो चुका है। बावजूद उन लोगों को कंपनी के द्वारा छोड़ा नहीं जा रहा है। झारखंड के 30 मजदूर अभी भी मलेशिया में फंसे हुए हैं। पिछले 4 महीने से झारखंड के इन मजदूरों को मलेशिया में वेतन नहीं दिए जा रहे। फंसे मजदूरों का वीजा एक्सपायर्ड हो रहा है। यहां तक कि 3 साल का एग्रीमेंट भी पूरा हो चुका है। बावजूद मलेशियन कंपनी झारखंड के इन मजदूरों को छोड़ नहीं रही है। हाल ये है कि विदेश जाकर भी खाने के लाले पड़ गए हैं। फंसे मजदूरों के पास रुपए नहीं है। मजदूरों ने सोशल मीडिया पर मलेशिया से अपनी बदहाली का वीडियो अपलोड कर सरकार से वतन वापसी की गुहार लगाई है। एक तरफ विदेश में वतन वापसी की गुहार लगाई जा रही है तो दूसरे तरफ उनके परिजन झारखंड में यहां परेशान हैं। परिजनों को मलेशिया में फंसे उनके लोगों के वापसी का इंतजार है। मलेशिया में फंसे इन मजदूरों में बगोदर प्रखंड से 4 और डुमरी प्रखंड से 3 मजदूर शामिल हैं। हालांकि मलेशिया स्थित भारतीय दूतावास ने भी मामले को संज्ञान में लिया है और उम्मीद लगाई जा रही है कि ये फंसे हुए मजदूरों की सकुशल वतन वापसी जल्द हो जाएगी। वहीं रामगढ़ के सांडी में कुम्हार के कई परिवार परंपरागत मिट्टी के बर्तन बनाकर अपनी आजीविका चलाते थे, लेकिन युवा पीढ़ी ने इनके व्यवसाय का तरीका ही बदल दिया। आमतौर पर दिवाली के समय ही कुम्हारों की चाक गति पकड़ती थी। त्योहार का सीजन खत्म होने के बाद भरण पोषण के लिए इनके पास रोजगार के ना तो अन्य साधन होते हैं और न ही शासन की मूलभूत सुविधाएं। इन्हीं दिक्कतों को देखते हुए समाज की नई पीढ़ी ने परंपरागत व्यवसाय को नया आयाम दिया है। रामगढ़ के सांडी में कुम्हार समाज की युवा पीढ़ी अब खूबसूरत गमला बनाने लगी है। मिट्टी और सीमेंट के आकर्षक गमले और तुलसी पिंडा बनाकर इन्हें ये बेचते हैं। एनएच किनारे गमले और तुलसी पिंडा का स्टॉल लगाकर ये युवा इन्हें बेच रहे हैं। दरअसल सांडी में कुम्हार समाज के कई परिवार NH 33 के बगल में ही रहते हैं। पहले ये परंपरागत मिट्टी के बर्तन बनाकर जीविका चलाते थे, लेकिन लॉकडाउन के बाद इन्होंने आकर्षक और रंग बिरंगे फूलों के गमले, तुलसी पिंडा, गुलक बनाना शुरू किया। फूल और शो प्लांट लगाने वाले गमले और तुलसी पिंडा का बाजार आसमान छू रहा है। हाथों हाथ ये बिक भी रहे हैं। बिक्री बढ़ने से इनकी आमदनी बढ़ रही है और अब ये लोग आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो रहे हैं। वहीं रामगढ़ जिले में स्पंज आयरन फैक्ट्री हवा में जहर घोलकर लोगों को बीमार कर रही है। फैक्ट्री से निकले धूल और प्रदूषण से खेत बंजर हो रहे हैं। लोग गंभीर बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। खेतों में उपज कम हो गई है। लपंगा में स्थित आयरन स्पंज फैक्ट्री के कारण कनकनी नदी का पानी प्रदूषित हो गया। पानी पीने योग्य भी नहीं है। 10 गांवों के लोग प्रदूषण के शिकार हो रहे हैं। इसके साथ ही स्पंज फैक्ट्री ग्रामीणों को रोजगार कम, बीमारी ज्यादा बांट रही है। यहाँ फैक्ट्री बगल में है, पेड़ पौधा भी खराब हो रहा है। हम लोग भी थोड़ा सा बीमार भी पड़ रहे हैं और हर चीज़ की तकलीफ हो रहा है। यहाँ जो होता है पेड़ पौधा भी है पूरा नष्ट हो रहा है, पूरा प्रदूषण का वजह से। और इधर जो हम लोग को खेती बाड़ी करते हैं तो उसमें भी खेती करते हैं तो उसमें भी डस्ट पड़ जाता है, उसमें भी बीमारी फैलता है, तो शरीर का भी नुकसान हो रहा है। तो कोई इसका एक्शन नहीं ले रहा है। हम लोग कितने बार धरना प्रदर्शन किए लेकिन कुछ लाभ नहीं हुआ हम लोग को।